हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही खास आगरा का प्रसिद्ध आगरा का पेठा। ये पेठा को बनाने के लिए कुछ लोग को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये पेठा बनाना बहुत आसान है और बहुत सिंपल। तो चलिए हम बनाते हैं आगरा का फेमस पेठा। पेठा बनाने के लिए पेठा कद्दू लेंगे। हमारे यहाँ ये बथुआ कोहड़ा पनिया कोहड़ा बोला जाता है। तो यहाँ पे हम तीन पेठा कद्दू लिए हैं और कद्दू को हम बारीक काट लिए हैं। इसका छिलका पूरा हटा लिए हैं। हम पेठा कद्दू काटने का वीडियो नहीं बना पाए थे। कद्दू के पीस को हम कांटा चम्मच से फोर्क कर लेंगे। पेठे को हम जितना छेद करेंगे उतना अच्छा उसमें रस भरेगा और काफ़ी अच्छा बनेगा। तो सारे कद्दू के पीसेस को हम छेद कर लिए हैं। अब हम कद्दू को धो लेंगे। पेठे को साफ करने के लिए हम यहाँ पे बड़ा सा परात लिए हैं और इसमें सारा पेठे को डाल दिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल करके अच्छे से साफ कर लेंगे। तो पेठे को हम अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। अब पेठा को हम बाल्टी में डाल देंगे, क्योंकि पेठा यहाँ पे हम ज़्यादा मात्रा में लिए हैं। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। आगरा के फेमस पेठा को कहीं कहीं मुरब्बा भी बोला जाता है। हमारे यहाँ मुरब्बा के नाम से ही जाना जाता है। आप इस आगरे के पेठे को और किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर से हम यहाँ पे बड़ा सा परात लेंगे। जिस परात में हम पेठे को धोए थे उसी परात में हम बहुत सारा पानी डालेंगे। अब इसमें हम चूना डालेंगे। यहाँ पे हम चूना 2 से 3 चम्मच लिए हैं। अब इस चूने को हम पानी में अच्छे से घोल लेंगे। देखिए हम पानी में कितने अच्छे से चूना को घोल लिए हैं। अब इस चूने पानी में हम धोए हुए पेठे को डाल देंगे। तो देखिए हम किस तरह से पेठा को डाल रहे हैं। तो पेठा को हम डाल के इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। ये काम हम रात को कर रहे थे। अगर ये काम आप कभी भी कर रहे हैं तो ये चूने पानी में कम से कम 10 से 12 घंटा के लिए इसे छोड़ दें ढक कर, फिर इससे अच्छा मुरब्बा बनेगा। तो पेठे को हम ओवरनाइट के लिए छोड़ दिए थे और ये पेठा हम एक दिन के लिए और छोड़ हैं कुछ काम की वजह से। ये पेठा हम तीसरा दिन में बना रहे हैं। पेठा मेरा कम से कम 48 घंटा हो गया है चूने पानी में रखा हुआ। अब हम चूने पानी से पेठा को हटाकर बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। कम से कम हम पेठा को 2 से 3 बार क्लीन करेंगे। पेठा को हाथ से मसलते हुए क्लीन करें, उसे थोड़ा रगड़। हम पेठे को अच्छे से साफ कर लिए। अब हम पेठे को उबाल लेंगे। तो पेठे को उबालने के लिए हम यहाँ पे गैस चला लिए और पेठा को हम एक बड़ा सा पतीला में डाल देंगे। पेठे को हम आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे। आधे घंटे के बाद पेठे को हम हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए उबालेंगे। यह पेठा अच्छे से उबल गया है और थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम पेठे को एक बास्केट में छान लेंगे। पेठा को हम अच्छे से छान लिए हैं और उसका सारा पानी भी निकल गया है। अब पेठा बनाने के लिए हम चीनी को नाप लेंगे। तो चीनी यहाँ पे हम 2 केजी लिए हैं और पेठा मेरा 4 केजी है। जितना हम पेठा लेंगे उसका आधा चीनी लेंगे। हम यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पेठा बना रहे हैं। अगर आप 1 केजी का पेठा बना रहे हैं तो आधा केजी चीनी लें। अब हम चीनी में हम 1 कटोरी पानी डालेंगे, उसी कटोरी से जिससे हम चीनी नापे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पेठा को चूल्हे में बना रहे हैं, क्योंकि गैस पे मेरा बड़ा बर्तन था तो वो जगह नहीं बन पाया। इसकी वजह से हम ये पेठा को हम गैस पे नहीं, हम चूल्हे पे बना रहे हैं। एक बड़ी बर्तन में हम चीनी डाल लेंगे और उसमें 1 कटोरी से थोड़ा कम पानी डालेंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम चीनी को चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा चीनी किस तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम पेठा को भी डाल देंगे और पेठा को हम चलाते रहेंगे। चीनी में जो झाग आ रही है उसको भी हम निकाल देंगे ताकि पेठा थोड़ा क्लीन बने। देखिए पेठा किस तरह से चेंज हो गया है, हल्का हल्का पेठा चेंज हो गया है। ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है पेठा। अब हम पेठा को 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो हम पेठा को ढक देते हैं। 5 मिनट हो गया है और हम पेठे का ढक्कन हटा लेंगे और पेठे को हम चेक करेंगे। तो पेठा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है। अब हम पेठा को इसी तरह से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे।
देखिए पेठा किस तरह से चेंज होते नज़र आ रहा है। पेठा धीरे धीरे इसी तरह से चेंज होते रहेगा। इस पेठे को बनाने में बहुत समय लगा था, क्योंकि यहाँ पे पेठा मेरा बहुत ज़्यादा मात्रा में था। 1 घंटा हो गया है। अब हम पेठा को फिर से चला लेंगे और पेठा को अब हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चाशनी थोड़ी तार सी नहीं बन जाती। अभी पेठा को पकने में 1 घंटा का भी समय लग सकता है। हमें पतली लग रही है। जब तक कि चाशनी गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक हम पेठा को पकाते रहेंगे। तो देखिए हम किस तरह से पेठे को चला रहे हैं। आप भी इसी तरह से पेठे को चलाते रहिए बीच बीच में। तो देखिए पेठे की चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, थोड़ा सा और समय लगेगा। तो देखिए चाशनी मेरी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम पेठे को चूल्हा से उतार लेंगे और पेठा को इसी तरह से हम रात भर के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें अच्छे से रस और भी घुस सके। तो पेठा मेरा ओवरनाइट हो गया है। अब हम पेठा को पकने के लिए फिर से चूल्हे पे रखेंगे। तो देखिए हम पेठा को चूल्हे पे रख दिए। अब हम पेठा को इतना पकाएंगे कि जब तक यहाँ पे चाशनी हल्का सूख नहीं जाता। तो मेरे पेठे से चाशनी अब्जॉर्ब कर लिया है और सूख भी गया है और पेठा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। देखिए हम हाथ से भी तोड़ के दिखा रहे कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम 4 से 5 कूटी हुई इलायची डालेंगे इस पेठे में फ्लेवर के लिए। आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस, गुलाब जल, कोई भी एसेंस। केवड़ा एसेंस से भी पेठा का टेस्ट अच्छा आता है। हम यहाँ पे पेठा को ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाए हैं। पेठा को हम आधे से पौने घंटे के लिए ही पकाए हैं। इलायची डालने के बाद पेठा को हम ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे, बस 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि पेठे का फ्लेवर कम हो जाएगा इलायची को ज़्यादा पकाएंगे। 10 मिनट हो गया है और पेठा भी अच्छे से पक गया है और पेठे से चाशनी अब जो हो गया है और चाशनी भी सूख गया है। देखिए हम गिरा रहे हैं तो किस तरह से गिर रहा है, या इसी तरह से चाहिए। अब हम पेठा को उतार लेंगे चूल्हे से और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब मेरा पेठा ठंडा हो जाएगा तो इसे हम सूखने के लिए निकालेंगे। तो देखिए मेरा पेठा ठंडा हो गया है। अब हम पेठे को ट्रे में रख रहे हैं, आप छलनी में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रे लिए हैं, हम धीरे धीरे से ट्रे में रखेंगे। अब हम यहाँ पे एक थाली लेंगे पेठे को रखने के लिए, क्योंकि ट्रे फट गया था तो हम थाली ले लिए हैं। अब हम पेठा को सूखने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। तो हम एक पेठे को तोड़ के दिखाते हैं पेठा कैसा बना है। देखिए पेठा कितना अच्छा रसीला बना है, बिल्कुल बाजार जैसा ये बना है पेठा। खाने में भी काफ़ी टेस्टी है ये आगरे का पेठा। हमारे यहाँ इस पेठे को मुरब्बा बोला जाता है। मेरा पेठा यानी कि मुरब्बा अच्छे से सूख गया है। हम यहाँ पे पंखे के नीचे 6 से 7 घंटे के लिए रखे थे और ये मुरब्बा अच्छे से सूख गया है। अब इसे हम स्टोर करके रख देंगे। इस मुरब्बे को महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो और मेरे चैनल में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।